नॉलेज निधि प्लस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे मिसलेनियस, यानी हम विविध पढ़ने वाले हैं आज। और विविध में हम कुछ क्रांतियां पढ़ेंगे और उनसे संबंधित क्षेत्र पढ़ेंगे। तो चलिए बात करते हैं क्रांतियों की। हमने इधर लिखी हैं, ये क्रांतियां हैं और इनसे संबंधित ये क्षेत्र हैं। बात करें हम पहली क्रांति की, यानी हरित क्रांति। ये किससे संबंधित है? ये कृषि उत्पादन से संबंधित है। तो हरित से आप याद रख सकते हैं हरा, हरा। और कृषि क्या है? जब किसान कृषि करता है, फसल करता है, तो खेतों में क्या होता है? हरियाली छा जाती है, हरा भरा हो जाता है खेत। तो हरा भरा कब होता है? जब कृषि करते हैं। तो इससे आपको याद रहेगी हरित क्रांति। जब हरित क्रांति आई, हरित क्रांति हुई, तो किन फसलों की सबसे ज्यादा उन्नति हुई? तो गेहूं और चावल की अधिक उन्नति हुई कृषि उत्पादन में। ठीक है, चलिए अब अगली की बात करते हैं। जैसे श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति मतलब दुग्ध उत्पादन। श्वेत क्रांति संबंधित है दुग्ध उत्पादन से। श्वेत का मतलब होता है सफेद, सफेद। दूध कैसा होता है? सफेद। तो दूध सफेद होता है, इसीलिए इससे संबंधित क्रांति कौन सी है? श्वेत क्रांति। बात करें हम लाल क्रांति की। अब लाल क्रांति कब किस फील्ड में होती है, मतलब किस फील्ड में हुई? टमाटर और मांस उत्पादन में। तो टमाटर का रंग कैसा होता है? लाल। और मांस, जो मांस होता है वो भी कैसा होता है? लाल। तो इसीलिए इस क्रांति का नाम है लाल क्रांति। गुलाबी क्रांति। गुलाबी क्रांति झींगा मछली उत्पादन से संबंधित है। झींगा मछली के लिए आप याद रखेंगे गुलाबी क्रांति। गोल क्रांति। गोल क्रांति है आपकी आलू उत्पादन से। तो जैसे आलू, जब आलू सब मतलब कॉमन है, सभी खाते हैं, तो आलू कैसा होता है? गोल गोल होता है। तो इसीलिए आलू से संबंध क्या है? गोल क्रांति। आलू गोल गोल, गोल क्रांति। रजत क्रांति, ये है अंडा उत्पादन से संबंधित। रजत मतलब होता है, रजत का दूसरा अर्थ होता है चांदी। और चांदी का रंग कैसा होता है? सफेद। रजत होती है चांदी, चांदी। और चांदी कैसी होती है? सफेद, सफेद। और अंडा कैसा होता है? सफेद। तो रजत क्रांति हमारी अंडा से संबंधित हुई। पीली क्रांति। पीली क्रांति है सूरजमुखी व अन्य तिलहन उत्पादन से। सूरजमुखी का रंग कैसा होता है? पीला। व अन्य तिलहन उत्पादन यानी कि जिन फसलों से तेल निकाला जाता है, और तेल का रंग कैसा होता है? हल्का हल्का पीला होता है। तो हल्के पीले पीले रंग के हमारे सारे ऑयल्स होते हैं। और आप सूरजमुखी से याद रख सकते हैं बस। सूरजमुखी का रंग कैसा होता है? पीला। सनफ्लावर हमारा पीला होता है, इससे संबंधित हमारी क्रांति है पीली क्रांति। भूरी क्रांति। भूरी क्रांति है हमारी गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन, यानी जैसे पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, जल, ये सब हमारे क्या है? गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत है या ऊर्जा संसाधन है। तो इनसे संबंधित हमारी जो क्रांति है वो है भूरी क्रांति, याद रखना। इंद्रधनुषी क्रांति। जो इंद्रधनुष है, जब इंद्रधनुष बनता है तो उसमें कितने रंग बनते हैं? 7। और आपको पता है सूर्य की किरणें जब पड़ती हैं तो सूर्य की किरणों में कितने रंग होते हैं? सूर्य की किरणों में 7 रंग होते हैं, जिन्हें हम विबग्योर के नाम से याद रखते हैं। तो सारे रंग हो गए ना, सारे रंग 7 होते हैं। तो इससे संबंधित जो हमारी जो ये कृषि है, ये इसका फील्ड क्या है? कृषि संबंधी समग्र उत्पादन। समग्र मतलब सभी फसलों का उत्पादन, समग्र उत्पादन। और इंद्रधनुष में 7 रंग बनते हैं, यानी कि सूर्य की किरणों में जितने रंग आ रहे हैं सभी रंगों से इंद्रधनुष बन जाता है। इंद्रधनुष में सभी रंग आ जाते हैं। तो कृषि संबंधी समग्र उत्पादन, समग्र सभी, और इंद्रधनुष में सभी रंग, याद रख सकते हैं। अमृत क्रांति, ये है आपकी नदी जोड़ो परियोजना। तो नदी में क्या बहता है? जल। जल को पिया जाता है। और अमृत क्या है? अमृत पिया तो हम अमर हो जाएंगे। तो अमृत भी पीने की बात होती है, और जल पिया जाता है। और जल कहाँ बहता है? नदियों में जल बहता है। तो अमृत क्रांति संबंधित हुई आपकी नदी जोड़ो परियोजना से। तो आपको ये 10 क्रांतियां समझ में आई होंगी।
हरित क्रांति कृषि उत्पादन, श्वेत दुग्ध उत्पादन, लाल क्रांति टमाटर और मांस से संबंधित है, गुलाबी क्रांति झींगा मछली, गोल क्रांति आलू के उत्पादन से, आलू गोल गोल होता है, रजत क्रांति चांदी, चांदी कैसी होती है सफेद, और अंडा भी सफेद होता है, पीली क्रांति सूरजमुखी व अन्य तिलहन उत्पादन, भूरी क्रांति गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन, इंद्रधनुषी क्रांति समग्र उत्पादन यानी कि कृषि संबंधी समग्र उत्पादन, सभी फसलों का उत्पादन, और अमृत क्रांति नदी जोड़ो परियोजना। चलिए अब बात करते हैं एक और क्रांति की। 10 क्रांति बता दी आपको। संपर्क क्रांति, संपर्क क्रांति, संपर्क का मतलब क्या होता है? जब हम किसी से जुड़ते हैं तो संपर्क बन जाता है, उन्हें हम जानने पहचानने लग जाते हैं, तो संपर्क की बात हो रही है, किसी चीज को जोड़ने की बात। तो ये है हमारी रेल जोड़ो परियोजना, रेल जोड़ो परियोजना, ठीक है। संपर्क जुड़ जाते हैं संपर्क के माध्यम से, ठीक है, रेल जोड़ो परियोजना। तो ये 11वीं क्रांति होगी, ठीक है। तो आज हमारे मिसलेनियस में हमने क्रांति पढ़ी और क्रांति से संबंधित कुछ क्षेत्र पढ़े। आई होप आपके ये समझ में आई होंगी और इन्हें आप संबंधित रिलेट करके पढ़ेंगे तो याद रख सकते हैं। तो आज की वीडियो यही फिनिश करते हैं और मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।